खबर मैनपुरी से है, जहां पर 1 अगस्त को सड़क हादसे में चली गई थी एक ही परिवार के 3 लोगों की जान। मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची सपा सांसद डिम्पल यादव। पीड़ित परिवार को मदद का पूरा भरोसा दिलाया। इस संकट की घड़ी में हर तरह से साथ देने का वादा किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मायावती के बयान पर डिम्पल बोली कि सपा हमेशा पीडीओ को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। जिला अस्पताल में सपा विधायक की मां को सही इलाज न मिलने पर सवाल पर बोली डिम्पल यादव कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने के सवाल पर कहा कि सरकार नहीं चाहती कि ये देश लोकतंत्र से चले, जहाँ हर कोई अपनी बात रख सके। जो अपनी बात सीधे रख रहा है उनके साथ सरकार ये बर्ताव कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में कभी खाद की किल्लत देखने को नहीं मिली, मगर भाजपा की सरकार में किसान काफी परेशान हैं। परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी, आप उसमें सांत्वना देने आई हैं, परिवार के लिए क्या कहेंगे? जी, बहुत ही दुखद घटना थी और क्योंकि परिवार वालों ने तो सदस्य खोए हैं और युवा एक 17-18 साल का बेटा भी खोया है, तो बहुत ही दुखद घटना है और हमने बात करी है और सबका दुख साझा। मैडम, परसों काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में जो मायावती ने भाषण दिया है पूरा सपा के ऊपर दिया है, जैसे सपा सत्ता हो, क्या कहेंगे इस पे आप? लगातार समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा रही है कि और जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सीडीए की जो विचारधारा जो जोड़ी है समाजवादी विचारधारा से, तो हम लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग लोगों के हक, समान अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैम, आपके ही पार्टी के किसनी से विधायक ब्रजेश कठेरिया की माता की हालत खराब होने पर वो जिला चिकित्सालय में मैनपुरी ले गए थे। हमने देखा उसका वीडियो और बात भी हुई और पता भी चला कि किस तरह जो हालत है चिकित्सालयों की, और खाली मैनपुरी का ही सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है वो स्थापित रहे, और जो देश है संविधान से चलने की जो बात है, जो हम कह रहे हैं कि ये लोग इसमें लगातार हनन पैदा कर रहे हैं, लगातार इसे रोकने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना भी दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश लोकतंत्र से चले, जहाँ पे सब लोग अपनी बात रखने के काबिल रहें। ये लोग नहीं चाहते हैं। जो भी लोगों के समक्ष अपनी बात क्लियरली और क्लैरिटी के साथ रख रहा है, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव यह सरकार कर रही है। मैम, 27 के चुनाव में होने वाले समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? जी, हम लोग क्योंकि बहुत ही अहम चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, जो नेता है, सभी पूर्ण तरीके से तैयार हैं। डीएपी नहीं मिल पाती, लोग लाइन लगते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में कहीं पे भी इस तरह की किल्लत नज़र देखने को नहीं मिली, और इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारा किसान है वो बुरी तरह से पिट रहा है। जहाँ खाद का सवाल है, जहाँ आवारा पशुओं का सवाल है, जहाँ लोन्स का सवाल है, जहाँ बीमा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है हर मुद्दों पर। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।